नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो सदियों से इंसानों के दिमाग में घूम रहा है। क्या एलियंस यानी परग्रही प्राणी सचमुच हमारे बीच रहते हैं? क्या वो हमारे आसपास छिपे हुए हैं, हमारी तरह दिखते हैं, या फिर हमसे बिल्कुल अलग हैं? क्या सरकारें और वैज्ञानिक हमसे कुछ छिपा रहे हैं? इस खास डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक सफर पर, विज्ञान, इतिहास और रहस्यों की दुनिया में। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल यह है, एलियंस होते भी हैं या नहीं? हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे और ग्रह हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अकेले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 अरब से ज्यादा तारे हैं। अब सोचिए, अगर इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन हो तो ड्रेक समीकरण, एक वैज्ञानिक फॉर्मूला, कहता है कि हमारी गैलेक्सी में ही हजारों सभ्यताएं हो सकती हैं। लेकिन क्या वो सचमुच हम तक पहुंच चुके हैं? भारत में भी प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसी कहानियां मिलती हैं जो एलियंस की ओर इशारा करती हैं। जैसे रामायण में विमानों का जिक्र। क्या वो उन्नत तकनीक थी जो हमें बाहर से मिली, या फिर ये सिर्फ कल्पना थी? दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने अंतरिक्ष की बातें भी लिखी थी? ऋग्वेद में देवयान का जिक्र है। क्या ये अंतरिक्ष यान का प्राचीन नाम था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सिर्फ कविता नहीं, बल्कि उस समय की तकनीक का सबूत हो सकता है। अगर हम इतिहास में झांकें तो कई सभ्यताओं में ऐसी कहानियां और चित्र मिलते हैं जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। मिस्र के पिरामिड, क्या वो इंसानों ने अकेले बनाए या किसी बाहरी शक्ति की मदद ली गई? कुछ लोग कहते हैं कि पिरामिड की सटीक गणना और विशाल संरचना एलियंस की तकनीक का नतीजा हो सकती है। और सिर्फ मिस्र ही क्यों, भारत में भी रॉकेट जैसे चित्र और उड़ने वाली मशीनों की बातें मिलती हैं। नाज़का लाइंस, पेरू में बनी वो विशाल आकृतियां जो सिर्फ आसमान से दिखती हैं, क्या वो एलियंस के लिए सिग्नल थे? 1947 का रोसवेल हादसा, अमेरिका में एक रहस्यमयी चीज गिरी जिसे सरकार ने वेदर बैलून बताया, लेकिन कई लोगों का मानना है कि वो एक यूएफओ था। क्या ये सब संयोग है या सचमुच कुछ बड़ा छिपा हुआ है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेक्सिको में पाए गए कुछ प्राचीन खोपड़ियां इंसानों से बिल्कुल अलग थी? इनका आकार लंबा और अजीब था। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये शायद बीमारी की वजह से था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियन के सबूत हैं। और भारत में भी तमिलनाडु की एक गुफा में 10,000 साल पुराने चित्र मिले हैं जिनमें यूएफओ जैसी चीजें दिखती हैं। अब बात करते हैं आज के समय की। पिछले कुछ दशकों में यूएफओ देखने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। अमेरिका की सरकार ने 2021 में अपनी यूएफओ रिपोर्ट जारी की, जिसमें 144 ऐसी घटनाओं का जिक्र था जिन्हें वो समझा नहीं सके। पायलट्स ने आसमान में ऐसी चीजें देखी जो इंसानी तकनीक से परे थी। भारत में भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यूएफओ देखे। 2004 में हिमाचल प्रदेश में एक चमकती हुई चीज देखी गई जिसकी तस्वीरें आज भी रहस्य बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है, अगर एलियंस सचमुच आते हैं तो वो हमसे मिलते क्यों नहीं? क्या वो हमें सिर्फ देख रहे हैं, जैसे हम चिड़ियाघर में जानवरों को देखते हैं? एक और दिलचस्प घटना, 2019 में मुंबई के पास एक मछुआरे ने समुद्र में एक चमकती हुई चीज देखी जो पानी से बाहर निकली और गायब हो गई। उसने कहा कि वो नाव जैसी नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा। क्या ये सब महज भ्रम है या सचमुच कुछ हो रहा है? अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। क्या सरकारें हमसे सच छिपा रही हैं? एरिया 51, अमेरिका की वो गुप्त जगह जहां लोग मानते हैं कि एलियंस के शव और उनकी तकनीक रखी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस और इंसानों के बीच गुप्त समझौते हुए हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी तकनीक जैसे स्मार्टफोन, इंटरनेट इतनी तेजी से कैसे बढ़ी? कुछ सिद्धांत कहते हैं कि ये एलियन तकनीक का रिवर्स इंजीनियरिंग है। और अगर ऐसा है तो क्या एलियंस हमारे बीच इंसानों की शक्ल में घूम रहे हैं?
क्या वो हमारे नेता, वैज्ञानिक या पड़ोसी भी हो सकते हैं? दोस्तों, एक और सिद्धांत है मेन इन ब्लैक। कई लोगों का कहना है कि यूएफओ देखने के बाद उनके पास काले सूट वाले लोग आए जिन्होंने उन्हें चुप रहने की धमकी दी। क्या ये सरकारी एजेंट थे या एलियंस खुद इंसानी रूप में? भारत में भी कुछ लोग दावा करते हैं कि रहस्यमयी लोग उनके पास आए और उनकी तस्वीरें छीन ली। अब सुनते हैं वैज्ञानिकों की राय। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि एलियंस का होना मुमकिन है, लेकिन वो हमारे लिए खतरा भी हो सकते हैं। सेती प्रोजेक्ट दशकों से अंतरिक्ष से सिग्नल ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक कुछ ठोस नहीं मिला। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस इतने उन्नत हो सकते हैं कि वो हमें दिखाई ही न दे। शायद वो नैनो टेक्नोलॉजी, ऊर्जा के रूप या चौथे आयाम में मौजूद हो। एक भारतीय खगोल शास्त्री डॉक्टर रमेश शर्मा कहते हैं, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमें अकेला होना असंभव लगता है, लेकिन अगर एलियंस हैं, तो वो हमसे संपर्क क्यों नहीं करते? शायद वो हमें एक प्रयोग की तरह देख रहे हैं। दोस्तों, एक नई थ्योरी है जू हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक एलियंस हमें जानबूझकर छोड़ गए हैं, जैसे हम जंगल में जानवरों को छोड़ते हैं। क्या हम उनके लिए एक चिड़ियाघर हैं? और अगर हां, तो क्या वो कभी हमसे मिलने आएंगे? तो क्या एलियंस सचमुच हमारे बीच है? कुछ लोग कहते हैं कि वो हाइब्रिड रूप में आधे इंसान आधे एलियन हमारे साथ रहते हैं। कुछ का मानना है कि वो ऊर्जा के रूप में मौजूद है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। और अगर वो है, तो क्या वो हमें नियंत्रित कर रहे हैं? क्या हमारा भविष्य उनके हाथों में है, या फिर ये सब बस एक बड़ा भ्रम है जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता रहता है? सच जो भी हो, एक बात तो तय है, ये सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। एक और थ्योरी, क्या एलियंस समय यात्रा कर सकते हैं? शायद वो हमारे भविष्य से आए हों और हमें देख रहे हों, या फिर क्या वो हमारा अतीत बदल चुके हैं और हम आज उनकी बनाई दुनिया में जी रहे हैं? दोस्तों, हमने इस सफर में बहुत कुछ देखा, इतिहास, विज्ञान और रहस्य, लेकिन जवाब अब भी अधूरा है। आपको क्या लगता है, क्या एलियंस हमारे बीच है या ये सिर्फ कहानियां हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम किसी और रहस्य को खोलेंगे। तब तक सोचते रहिए और आसमान की ओर देखते रहिए। शायद जवाब वही कहीं छिपा हो। नमस्ते।